हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का यह कारनामा हिस्ट्री में याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है ना ही कोई पत्थर। तो सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी ज्यादा हीट में भी मेल्ट क्यों नहीं होता है। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। सन 1900 की शुरुआत में साइंटिस्ट ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फेनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। यह काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। मैं आपको यह बता दूं कि लाइट के कलर और उसके वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंटिस्ट के सामने आया उसने एक ऐसे मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका है। उन्होंने देखा कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम 100 टाइम्स ज्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्माइश महसूस होती है। यह एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनसेट की मदद से। सन 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार स्पेस पे कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जांच कर सके। और वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की हीट में भी सूरज से निकलने वाले रेंज पर स्टडी करने में सक्षम हो। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री है, जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि सूरज की सतह इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचो कोरोना लेयर जहां पर लाखों डिग्री से भी ज्यादा का टेम्परेचर है, इनका क्या हाल होगा। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बांध कर रखा हुआ है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर वापस अर्थ पे लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो जाए और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। मान लीजिए अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर भेजना हो तो सबसे पहले उसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, तो स्पेसक्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल कर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। क्योंकि मार्स अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत ज्यादा पास में है, जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सूरज और अर्थ का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए होता है और एनर्जी भी। इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। इसीलिए नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस पर भेजा जाए। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितने स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए चाहिए थी, उसके लिए जरूरी था कि वीनस के 24 चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज की क्लोजेट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 को पार्कर सोलर प्रोब को केप कैनेवरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज की सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए उसने वीनस के 24 चक्कर लगाए। हर चक्कर में 37 घंटे लगते हैं, जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है। यानी टोटल 8 सालों में यह प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 यह वह दिन था जब नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर सोलर प्रोब अपने चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना लेयर जो है वो सूरज की सतह से भी 100 टाइम्स ज्यादा गर्म होती है, जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज से भी ज्यादा गर्म रखती है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ। आखिर इतनी ज्यादा हीट में भी पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हुआ? पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है, वहाँ एक हीट सील लगाई जाती है।
जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। यह कोई आम फॉर्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी द्वारा बनाया गया है, स्पेशली सूरज की गर्मी को ऑब्जर्व करने के लिए। ये फोम अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई जाती है, जिसको ग्रेफाइट और रेसिन से मिलकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे यह कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की वह साइड जो सूरज की तरफ है, उस पर व्हाइट सीरम में पेंट भी किया गया, ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बाकी हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया कि वो हमेशा हर वक्त इस शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीजों के बाद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना लेयर का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा गर्मी कैसे बर्दाश्त कर गया, ये समझना काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स अपने अंदर गर्मी लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन होती है, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जबकि उसका पिछला हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं लगती वह टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल नहीं होता जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतने करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा। हम आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।